हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। बेसिकली यहाँ पब्लिक डेट रिडेम्पशन की बात हो रही है कि सरकार का कर्जा उतरेगा कैसे, सरकार अपना कर्जा कैसे रिपे करेगी। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि पब्लिक डेट होता क्या है, उसके मीनिंग और उसके टाइप्स। फिर मैंने बताया था कि सरकार डेट लेती क्यों है। एक और वीडियो है जिसमें कॉजेज ऑफ पब्लिक डेट या पब्लिक बोरिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार कर्जा लेके वापस कैसे करे, क्या क्या तरीके हैं वापस करने के, या ये जो कर्जे का बोझ है इसको उतारने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जो भी आपने लोन लिया है उसको वापस करना। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट देयरफॉर कैन बी डिफाइंड एज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, के सरकार जो भी कर्जा लेती है उसकी रीपेमेंट करती है, उसे रिडेम्पशन कहा जाता है, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। ऑल गवर्नमेंट डेट्स नीड टू बी रिपेड, सारे के सारे सरकारी कर्जे वापस तो करने ही पड़ेंगे ना। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू रीपे डेट, इट्स क्रेडिबिलिटी will be lost and it may not be in a position to raise loans in the future। अगर कोई भी सरकार पैसे नहीं भरती, नहीं देती, वापस नहीं करती तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसे फर्दर कर्जे मिलने बंद हो जाएंगे। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिडीम इट्स डेट, अपने डेट को रिडीम करने के लिए कई तरीके हैं। सम ऑफ दीज मेथड्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो नंबर 1, रेपुडिएशन ऑफ पब्लिक डेट। रेपुडिएशन एक्सट्रीम स्टेप है। इसमें क्या है, सरकार मुकर जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है ना मैंने देने। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, मगर अगर कोई भी कंट्री ऐसा करती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। ठीक है, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स डाउन चली जाती हैं उस कंट्री की। रेपुडिएशन मींस रिफ्यूजल टू पे अ पब्लिक डेट बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार मुकर जाएगी कि मैंने देना ही नहीं, रिफ्यूज कर देगी। व्हेन द गवर्नमेंट रेपुडिएट्स पब्लिक डेट, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स ऑब्लिगेशंस टू पे द लोन्स। जब सरकार मुकर जाती है तो वो अपनी ऑब्लिगेशंस से रिफ्यूज कर देती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती, कहानी खत्म। इट रिफ्यूजेस टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। क्या पता उसके पास पैसे है ही नहीं कंट्री के पास, तो इसीलिए वो मुकर गई है पैसे देने के लिए, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक टू रेपुडिएट इट्स डेट because it shakes the confidence of the people in the government and it is considered immoral and dishonest as well। तो नॉर्मली सरकारें ऐसा नहीं करती, नॉर्मली कंट्री रिफ्यूज नहीं करती। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे करेगी तो सरकार के ऊपर भरोसा ही खत्म हो जाएगा लोगों का, और सरकार, लोग उस सरकार को चूज नहीं करेंगे, फिर किसी और पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली ये इमोरल एंड डिसऑनेस्ट माना जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू पब्लिक इट लीड्स टू पॉलिटिकल रिपरकशंस इन केस ऑफ रेपुडिएशन ऑफ एक्सटर्नल डेट। अगर कोई भी सरकार बाहर का कर्जा नहीं देती तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं। वो क्या पता दूसरी कंट्री इतनी स्ट्रांग है वो हमला ही कर दे, समझ की बात। द गवर्नमेंट may face the difficulty in raising new loans in the future। तो फर्दर जब वो मुकर जाएगी कि मैंने नहीं पैसा देना तो फर्दर लोन मिलने बंद हो जाएंगे उसको। Therefore, in normal circumstances, government does not want to repudiate its debt। तो नॉर्मल सिचुएशंस में सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट देती रहेगी, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी देती रहेगी, मगर मुकरेगी नहीं। अगर सरकार मुकर गई तो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। However, in extreme circumstances, the government may follow this policy as was done by Soviet Russia in 1917। तो एग्जांपल है कि सोवियत रशिया ने 1917 में क्या दिया था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं देता वापस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरा तरीका क्या है, रिफंडिंग करना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफंडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट रेजेस न्यू बॉन्ड्स टू पे ऑफ द मैच्योरिंग बॉन्ड्स। सिंपल वर्ड्स में नया कर्जा ले लेती है पुराने कर्जे को वापस करने के लिए। Thus, the government takes a fresh loan to repay the old loan। मतलब नया लोन ले लेती है पुराने लोन को चुकाने के लिए, मतलब डेट ट्रैप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन दिस केस द मनी बर्डन ऑफ द डेट इज नॉट लिक्विडेटेड बट इज पोस्टपोन्ड टू सम फ्यूचर डेट। तो यही हुआ ना कि कर्जा खत्म तो हुआ नहीं, उल्टा पोस्टपोन कर दिया कि ये कर्जा चलो किसी और से कर्जा लेके फ्यूचर डेट के लिए फिर से पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है ना, हेंस द टोटल बर्डन ऑफ द डेट कंटिन्यूज टू एक्यूमुलेट। तो टोटल बर्डन ऑफ डेट लगातार बढ़ता जाता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो उसमें मिक्स होता रहता है। यूजुअली दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे इट्स आउटस्टैंडिंग लोन्स फॉर द टाइम बीइंग। तो ऐसा ज्यादातर तब होता है जब सरकार के पास खड़े पैर पैसा नहीं है और उसने
जो है लोन वापस करने के लिए पैसा है नहीं, तो वो पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले लेती हैं, ठीक है। तो तीसरा मेथड इसमें आ जाता है डेट कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यू डेट फॉर ओल्ड डेट। तो डेट कन्वर्जन का मतलब ही वही है कि भाई नया नया कर्जा ले लेना दूसरे पुराने कर्जे को चुकाने के लिए। इन दिस मेथड द लोन इज एक्चुअली नॉट रीपेड। इसमें एक्चुअली में लोन दिया नहीं है, बट द फॉर्म ऑफ डेट इज चेंज। डेट की जो फॉर्म है वो चेंज कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन consists of converting a high interest debt into low interest debt। तो ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लो मैंने खड़े पैर मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने HDFC से पर्सनल लोन ले लिया, वो था 15% का, ठीक है। उसके बाद मैं वो लोन हल्का फुल्का वापस कर रहा था, उसकी EMI, मुझे खड़े पैर किसी और बैंक से ऑफर आई 6 महीने बाद कि हम आपको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कर्जे को ले लूंगा और उस दूसरे कर्जे को पूरा का पूरा चुका दूंगा। तो सरकारें भी ऐसा देखती हैं कि अगर मैंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा लिया है, अगर मेरे को कहीं और से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा मिलता है, तो मैं वो कर्जा लेके पहले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का चुका दूं, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो फिर मेरे पे बर्डन कम होगा, तो मैं आराम से देती रहूंगी। The government might have borrowed at the time when the rate of interests are high। क्या पता सरकार ने तब बोरो किया पैसा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। But if the market rate of interest falls, it may convert old high interest loans into new लो इंटरेस्ट लोन्स। तो सरकार कन्वर्ट कर सकती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा ले सकती है अगर उसका पहला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा चल रहा है। तो द गवर्नमेंट इज एबल टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ डेट देयर बाय। तो इससे सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट एंजॉयज गुड क्रेडिट वर्दीनेस। ये तभी हो पाएगा जब सरकार की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तभी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन्स देने को कंट्रीज या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट तरीका है लोन्स को उतारने का, दैट इज बजटरी सरप्लस। सरकार को बजट में सरप्लस हो जाए, मतलब सरकार अपने खर्चे को कम कर ले और आमदनी ज्यादा कर ले। समझ के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो लोन्स दे दे वापस। समटाइम्स द गवर्नमेंट इज एबल टू जनरेट अ सरप्लस इन इट्स बजट। कभी कभी ऐसा बहुत कम देखा गया वैसे आजकल कि सरकार को बजट में सरप्लस हो जाता है, मतलब सरकार के खर्चे कम है और आमदनी ज्यादा है। इट कैन यूज दिस बजट सरप्लस टू पे ऑफ इट्स डेट टू द पीपल। तो जिन जिन से कर्जा लिया है सरकार, ये जो सरप्लस जनरेट हुआ है सरकार उनको कर्जा वापस कर देगी। अ पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट मे बी फॉलोड एनुअली फॉर पेइंग ऑफ डेट ग्रेजुअली। तो क्या पता सरकार हर साल सरप्लस बजट की पॉलिसी लेके आए और सरकार खर्चा कम करे और आमदनी ज्यादा हो, तो जो भी सरकार के पास पैसा बचता है हर साल वो अपना जो लोन है वो चुकाते रहे और ग्रेजुअली क्या पता लोन खत्म ही हो जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट मे यूज द बजटरी सरप्लस टू परचेज बैक इट्स ओन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। तो सरकार ने जो बॉन्ड्स बेचे हुए हैं मार्केट में, सिक्योरिटीज बेची हुई हैं कर्जे की फॉर्म में, वो सरकार वापस ले सकती है अगर सरकार सरप्लस बजट करती है तो। एज अ रिजल्ट देयर इज ऑटोमेटिक लिक्विडेशन ऑफ द डेट लिक्विडिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार का जो डेट है वो ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा अगर सरकार सरप्लस बजट करे। हाउएवर सरप्लस बजट इज अ रेयर फिनोमिना दीज डेज। आजकल आपको हैरानी होगी, शायद ही कोई कंट्री हो जिसका सरप्लस बजट होता है, क्योंकि सरकारें खर्चा ज्यादा करती हैं और आमदनी इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो शायद ही कोई कंट्री हो जिसका सरप्लस बजट हो। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनल एन्युइटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट pays its debt in equal annual installments which includes interest as well as principal amount of debt। तो आजकल क्या हुआ है, सरकार एनुअली हर साल, जैसे EMI सेट नहीं होती इंडिविजुअल की, वैसे हर साल की एक किस्त या फिर इंस्टॉलमेंट सेट कर देती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, और हर साल सरकार ने वो जो है इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है। द एनुअल पेमेंट्स आर कॉल्ड एनुइटीज। एनुअल पेमेंट्स को एनुइटीज कहा जाता है। द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द एंटायर डेट एट अ टाइम बट द बर्डन ऑफ डेट इज रिड्यूस्ड एवरी ईयर। तो सरकार को खड़े पैर सारे के सारे पैसे नहीं देने, हर साल एक किस्त देनी है और वो किस्त सरकार देती रहेगी और जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा उसका कर्जा भी कम होता रहेगा। दस इट इज द मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट्स में अपना जो लोन है उसको रीपे करने का तरीका है। द बर्डन ऑफ डेट गोज ऑन डिमिनिशिंग एनुअली एंड बाय द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी इट इज ऑलरेडी फुली पेड ऑफ। तो जैसे जैसे बर्डन कम होता रहेगा, जैसे ही टाइम खत्म होएगा मैच्योरिटी का, 10 साल 15 साल जितने साल के लिए लोन लिया सारा का सारा जो उधार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिंकिंग फंड, वेरी इंपॉर्टेंट।
सिंकिंग फंड मेथड काफी मशहूर है. समटाइम्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस अ सेपरेट फंड नोन एज सिंकिंग फंड फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ इट्स डेट. तो सरकार एक अलग से फंड क्रिएट करती है जिसको सिंकिंग फंड कहा जाता है. उसमें पैसे डालती रहती है, जब भी सरकार के पास पैसा होता है और जब भी पैसा इकट्ठा होता है वापस कर देती है. द गवर्नमेंट क्रेडिट्स मतलब डिपॉजिट करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ इट्स रेवेन्यू एवरी ईयर फॉर द रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट. तो सरकार इस फंड के अंदर अपने पूरे खर्चे में से कुछ ना कुछ पैसा डालती रहती है और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उसको रीपे कर देती है. द फंड इज द फंड इज यूज्ड for the payment of outstanding debt, payment of interest, and ultimate repayment of loans as they fall due. तो सिंपल वर्ड्स में ये पैसा इकट्ठा कर लेती है सरकार अपने फंड में या अकाउंट में, और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाते हैं या तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका देती है या पूरा का पूरा लोन ही चुका देती है. समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स द गवर्नमेंट टेक्स अ स्टैट्यूटरी डिसीजन टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन इट्स पब्लिक डेट. तो सरकार कभी कभी अपना कर्जा चुकाने के लिए एक स्टैट्यूटरी डिसीजन लेती है कि भाई हमने जो भी कर्जा लिया हुआ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम देंगे. ठीक है. द क्रेडिटर्स आर फोर्स टू एक्सेप्ट द रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो सरकार ने जो विद इन द कंट्री लोन्स लिया हुआ है, सरकार के पास तो फुल पावर है कि सरकार अपनी मर्जी से स्टैट्यूटरी डिसीजन पार्लियामेंट में कह के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकती है. ठीक है. और लोगों को वो मानना पड़ता है. ठीक है. ऑर्डिनरीली द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो दिस पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ज्यादातर सरकारें ये पॉलिसी नहीं अपनाती क्योंकि अगर अपनाएंगी तो सरकार की बदनामी होगी और क्या पता लोग अगले साल सरकार को पैसा दें ना या सरकार ही चेंज कर दें वोट डाल के. अगले साल मतलब अगले सेशन में. ठीक है. हाउएवर द government may adopt this policy during the period of financial crisis. तो जब भी पूरे कंट्री के ऊपर देश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो ये मेथड मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट मेथड आ जाता है कैपिटल लेवी मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट. अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ. कैपिटल लेवी रेफर्स टू अ वेरी हैवी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ. कि जिन जिन की प्रॉपर्टी है अच्छी खासी या वेल्थ है उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाओ. इट इज अ वंस फॉर ऑल टैक्स इम्पोज्ड ऑन कैपिटल एसेट्स ऑफ अ सर्टेन वैल्यू. कि अगर आपकी कैपिटल जो है, आपकी पूंजी जो है या फिर आपके पास प्रॉपर्टी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है तो आपके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगेगा. अ कैपिटल लेवी इज जस्ट लाइक अ वेल्थ टैक्स एज इट इज इम्पोज्ड ऑन कैपिटल एसेट्स. तो ये एक टाइप का वेल्थ टैक्स ही है जो सिर्फ कैपिटल एसेट्स के ऊपर लगेगा या आपकी वेल्थ के ऊपर लगेगा. इट इज इम्पोज्ड ऑन रिच एंड प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल ऑन अ प्रोग्रेसिव स्केल. रिच के ऊपर लगेगा और जो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर लगेगा प्रोग्रेसिव रेट से. ठीक है. तो दिस सिस्टम इज सजेस्टेड टू पे ऑफ द वॉर डेट्स बाय टैक्सिंग रिच सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. तो ज्यादातर ये मेथड यूज किया जाता है, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि वॉर के जो फाइनेंसेस हैं वो निकाले जा सके. ठीक है. बट ऐसा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा लेके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं. ठीक है ना. अब रशिया ने जंग शुरू कर दी तो उसके पैसे कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे ही. अब तो तेल बेच बेच के रशिया जो है इकट्ठे कर रहा है पैसे, मगर वो अमीरों के ऊपर जो टैक्स लगा रहा है, अमीर अपनी कंट्री से निकल के किसी और कंट्री में जा रहे हैं. आपको पता है आजकल ऐसे कई देश हैं जहां पे अमीर जाके थोड़ा सा पैसा फेंकते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं. ठीक है. कैपिटल लेवी इज अ क्विक एंड इक्विटेबल मेथड ऑफ डेट रीपेमेंट. तो कैपिटल लेवी एक ऐसा तरीका है जिससे कि सरकार क्विकली काफी पैसे इकट्ठे कर सकती है. हाउएवर इट इज सुटेबल इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशंस लाइक वॉर. अगर जंग वगैरह लगी है तब तो लोग चुपचाप दे देंगे कि भाई चलो देश का ही भला हो रहा है, देश बचेगा तभी हमारी प्रॉपर्टी बचेगी. इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स. नॉर्मल सिचुएशन में सरकार ने फालतू फालतू के टैक्स लगा दिए तो दंगे फसाद हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, हड़तालें वगैरह हो जाएंगी, स्ट्राइक्स वगैरह हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट सरप्लस. वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे उससे डॉलर बचेंगे, उसकी रीपेमेंट कर देंगे. ठीक है. एक्सटर्नल डेट नीड टू बी रीपेड नॉर्मली इन फॉरेन एक्सचेंज. जो भी हमने बाहर से कर्जा लिया है वो तो फॉरेन करेंसी में ही वापस करना है. इट कैन बी डन बाय क्रिएटिंग एक्सपोर्ट सरप्लस. ये एक्सपोर्ट सरप्लस से निकाला जा सकता है. एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब हम एक्सपोर्ट करें ज्यादा और इंपोर्ट करें कम. इफ फॉरेन लोन्स आर invested in those industries which produce exportable goods, the loans may be easily repaid. अगर जो बाहर से लोन्स लिए हमने, फॉरेन लोन्स लिए हैं, वो ऐसी इंडस्ट्रीज में लगाओ जहां की एक्सपोर्ट गुड्स बनते हैं और वही गुड्स जब बाहर बेचेंगे
तो उसी से डॉलर कमा के उसी पैसे को वापस किया जा सकता है। However, if the loans are utilized for unproductive purposes, export surplus can be generated by reducing the availability of goods for domestic consumption. अगर हमने वो पैसा कहीं और खर्च कर दिया तो हमें डॉलर इकट्ठे करने के लिए अपने जो गुड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे और होम कंजम्पशन के लिए वो गुड्स की अवेलेबिलिटी कम रह जाएगी, जिसके कि घर में प्राइस बढ़ सकते हैं उस चीज के। इन दिस केस द बर्डन ऑफ डेट मे बी वेरी मच फेल्ट बाय द पीपल। तो लोगों के ऊपर काफी बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों को वो चीज मिलेगी नहीं, बाहर बेचने चले जाएंगे और बाहर से डॉलर लेके बाहर के कर्जे तो चुका देंगे, मगर कीमत किसको असली अदा करनी पड़ी? लोगों को, क्योंकि लोगों को वो चीजें मिलेंगी नहीं मार्केट में और प्राइसेस काफी हाई चले जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि पब्लिक डेट को रीपे किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। कुछ लोग इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्या है वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।